एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम कक्षा 7वीं की जो हिंदी की किताब है उसका पाठ 4 है, जिसका नाम है पानी रे पानी। आज हम बच्चों इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर और जो पाठ में व्याकरण दी गई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों हमने 3 चैप्टर ऑलरेडी डाल रखे हैं, जिसमें हमने पाठ की व्याख्या भी समझी है, साथ ही साथ उनके प्रश्न उत्तर को भी हल किया है। तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सारे चैप्टर और वीडियोस कवर की गई हैं। चलिए आज हम सबसे पहले इसके प्रश्न उत्तर को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न दिया गया है वो किस प्रकार से है उसको देख लेते हैं। लिखा है, आइए अब हम इस पाठ को थोड़ा और निकटता से समझते हैं। आगे दी गई गतिविधियां कार्य में आपकी सहायता करेंगी। यहाँ दिया गया मेरी समझ से। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है। उसके सामने तारा बनाना है हमें, या फिर आप टिक भी लगा सकते हैं। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया क पार्ट में। हमारा जो भूजल है, भूजल क्या होता है बच्चों? जो हमारी भूमि है, भूमि के नीचे जो पानी है, ठीक है, भूमिगत जल। भूजल का मतलब है भूमिगत जल। जो हमारी पृथ्वी है उसके नीचे एक लेवल के बाद पानी का भंडार है, उसी के बारे में बात की गई यहाँ पर कि भूजल जो भंडार है निम्नलिखित में से किससे समृद्ध होता है। कि मतलब जो भूमिगत जल है, वाटर जो है, ये कह सकते हैं ग्राउंड वाटर। हम ग्राउंड वाटर जो है वो किसकी वजह से मतलब एनरिच होता है, भर जाता है दोबारा से? नल सूख जाने से? ये तो बिल्कुल गलत हो गया। यदि नल से पानी नहीं आएगा तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है इसका मतलब होता है कि वो कम हो गया। पानी बरसने से, तालाब और झीलों से, बाढ़ आने से। तो बच्चों इसमें जो हमारा जो ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज होता है, एनरिच होता है, रिचार्ज भी लिख सकते हैं इसके लिए एक शब्द हम, और हम लिख सकते हैं एनरिच। जो बढ़ता है वो किससे बढ़ता है? वो है कि पानी बरसने से। जितना ज्यादा पानी बरसता है वो हमारा पानी बरसने के बाद तालाबें, झीलें भरती हैं, और नदियों से होते हुए, झरनों से होते हुए वो पानी ग्राउंड में वापस पहुंच जाता है। तो इससे हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो दोबारा से रिचार्ज होता है और एनरिच होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। हम ये भी लिख सकते हैं, जो हमारे आसपास जो तालाब होते हैं, झील होती हैं, ठीक है, उनसे भी आसपास का जो ग्राउंड वाटर है वो दोबारा से समृद्ध होता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात जल चक्र से संबंधित नहीं? जल चक्र बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में वाटर साइकिल। आपने इसके बारे में साइंस के सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा, वाटर साइकिल के बारे में। ये बताना है कि वाटर साइकिल से संबंधित, जल चक्र से संबंधित कौन सी बात सही नहीं है। तो जल चक्र क्या होता है बच्चों? पहले हम बात करते हैं। सपोज दैट यहाँ पर समुद्र है ये, और यहाँ से पानी स्टीम होकर ऊपर जाता है, भाप बनकर ऊपर जाता है, और भाप बनकर ये बड़े बड़े बादल बनते हैं। बादल जब बहुत भारी हो जाते हैं, ये ऊंचाई वाले स्थानों से जाके टकराते हैं, तो फिर इन बादलों से बारिश होती है। बारिश से यही पानी आगे जाके नदियों से, नालों से होते हुए फिर वापस समुद्र में जाता है, और यही प्रोसेस चलती रहती है। तो इसी को हम बोलते हैं जल चक्र। अब यहाँ क्या लिखा है, वो जल चक्र से संबंधित है वो बताना। तो वर्षा जल का संग्रहण करना नहीं, वर्षा जल का संग्रहण करना जल चक्र से संबंधित नहीं। आगे क्या दिया गया? समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर बरसना। ये बिल्कुल सही है। ये हमारा मान के चलते हैं समुद्र है यहाँ पर, और यहाँ पर भाप बनेगा पानी, और ये भाप बनकर बादल बनेगा, बादल बनकर फिर ये बरसेगा। यही जल चक्र से संबंधित है। नदियों का समुद्र में जाकर मिलना, बरसात में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देना, ये दोनों बिल्कुल भी नहीं है। एक ही बात में यदि हमने इसका उत्तर चुनना है तो वो होगा बी। समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर बरसना, और इसके बाद अगला जो स्टेप होता है, जो पानी नदियों में आता है बारिश बनकर, वो नदियां फिर वापस किसमें मिल जाती है? समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो हम इसमें दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे दोनों बातों से हमारा जल चक्र पूरा हो जाता है। तीसरी बात क्या है प्रश्न की? इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है।
यहाँ किस गलती की बात की ओर संकेत किया गया ये बताना है। देखिए, पाठ के अंदर एक जगह ये बताया गया है कि हम लोगों ने, इंसानों ने क्या किया है कि जो झीलें हैं, जो आसपास तालाब हैं, हमने उनको कचरे से भर दिया है। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, जो बारिश का पानी है वो तालाबों झीलों के अंदर जाने की बजाय शहर की गलियों में और जो है मोहल्ले में फैल जाता है, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। तो यहाँ बात की है जल चक्र की अवधारणा को न समझना बिल्कुल गलत है। आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग करना ये भी गलत है। तालाबों को हमने क्या कर दिया, कचरे से पाट कर समाप्त कर दिया। पाटना का मतलब होता है कि हमने कचरे से भरकर उसको जो है समतल बना दिया। तालाबों को या फिर झीलों को हमने कचरे से भर दिया और उसको समतल बना दिया। इससे क्या हुआ, जो पानी तालाबों में और झीलों में इकट्ठा होना चाहिए था वो अब गलियों में मोहल्ले में घुस जाता है, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। तीसरा इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया, मिलकर करे मिलान। चलिए जी, पाठ में से कुछ शब्द समूह या संदर्भ चुनकर स्तंभ एक में दिए गए। ये है हमारा स्तंभ एक और इसका अर्थ जो है दो में दिया गया। ये है हमारा स्तंभ दो। इनको हमने मिलान करना है। चलिए क्या लिखा है, पहला लिखा गया वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण आप बच्चों हम बोलते हैं कि जो रेन वाटर है, रेन वाटर उसकी हार्वेस्टिंग करनी है। हार्वेस्टिंग, एक मिनट, हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो कैसे होगी, यहां दिया गया है वर्षा के जल को प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से धरती में संग्रहण करना। संग्रहण करना का मतलब होता है बच्चों इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, कलेक्टिंग रेन वाटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वर्षा जल संग्रहण। तो इसको हम दूसरे के साथ मिलाएं। जल संकट, जल संकट क्या है, जल की अत्यधिक कमी होना ही क्या होता है, जल संकट होता है। दूसरे को तीसरे के साथ मिलाएंगे। जल चक्र, इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर पानी में बदलना और वर्षा के द्वारा पुनः समुद्र में मिल जाना ही जल चक्र कहलाता है। भूजल, भूजल हमने अभी बात की थी। भूमिगत जल को भूजल बोलते हैं। जमीन के अंदर जो छिपा हुआ जल है उसी को ही हम भूजल कहते हैं। चलिए यहाँ इनका सही मिलान करके दिया गया है, आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण, वर्षा के जल को प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जो है धरती में संग्रहण करना। ये काम जो है बच्चों बड़े स्तर पर हमारे जो राजस्थान के जो भाई बहन हैं वो करते हैं, क्योंकि एस बी नो की राजस्थान का कुछ इलाका ऐसा है जो कि पानी की कमी से वर्ष भर जूझता रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, वर्षा के जल को इकट्ठा करते हैं। हर घर में टैंक बनाए जाते हैं और पानी को स्टोर किया जाता है। जल संकट, पानी की जो है अत्यधिक कमी होना। जल चक्र, समुद्र से उठी हुई भाप का बादल बनकर पानी में बदलना। वर्षा के द्वारा पानी पुनः समुद्र में मिल जाना। भूजल, भूमि के नीचे छिपा हुआ जल भंडार भूजल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। पंक्तियों पर चर्चा कीजिए। इस पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। पहली पंक्ति क्या है कि पानी आता भी है तो बेवक्त। बेवक्त का मतलब होता है बच्चों कि बिना वक्त के। बेवक्त का मतलब बिना वक्त के। क्या मतलब हुआ कि अक्सर क्या होता है बच्चों, कई बार शहरों में ऐसी स्थिति हो जाती है कि पानी बेवक्त आता है, बिना वक्त। बिना वक्त मतलब कि मानकर चलिए पानी आना चाहिए सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, 7 बजे सुबह, या फिर शाम को भी 5 से 6 बजे आना चाहिए, लेकिन पानी आता है सुबह सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे तक और शाम को पानी आता है रात के 10 बजे से 11 बजे तक। अब जब ऐसी स्थिति होती है तो वो बोला जाता है कि बेवक्त, क्योंकि अब सुबह लोग जो है सोए रहते हैं 3-4 बजे और पानी आ जाता है तो लोग जो है अपनी नींद छोड़कर पानी भरने भागते हैं। ठीक है, गली मोहल्ले भर में जो है पानी के लिए मारामारी होती है, भागदौड़ होती है। तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं बेवक्त पानी आना। देश के कुछ हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत हो गई है। ठीक है, ये क्यों लिखी गई, क्योंकि बच्चों आज के समय में हमारे देश के कई हिस्सों में पानी की कमी, पानी की कमी हो गई है, जिसके कारण अकाल पड़ने लगा। अकाल मतलब क्या होता है कि पानी की कमी से फसलें न उगे,
लोगों के लिए या पशुओं के लिए खाने पीने का जो साधन जो है, रिसोर्स न बचे तो उसको बोलते हैं अकाल जैसी स्थिति होना। कुछ दिनों के लिए सब थम जाता है। ये ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जब शहर भर में बारिश के कारण जो है बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है तो आम जनजीवन थम सा जाता है, रुक जाता है। अकाल और बाढ़ जो है एक ही सिक्के के दो पहलू है। इन पंक्तियों पर हम नीचे चर्चा करेंगे। इनका सही अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। क्या क्या दिया गया है? पानी आता भी है तो बेवक्त। यह पंक्ति हमें बताती है कि अब नलों में पानी सही समय पर नहीं आता। कभी देर रात को आता है तो कभी बहुत सुबह, जिससे लोगों को असुविधा होती है। यही हमने पहले बात की कि कभी देरी से आता है, बहुत रात को आता है, कभी बिल्कुल सुबह सुबह आ जाता है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात हो गए। अकाल का मतलब होता है कि ड्रॉट, सूखा पड़ना। यह बताता है कि देश के कुछ इलाकों में पानी की इतनी कमी हो जाती है कि वहां अकाल मतलब कि बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। पानी की कमी से फसलें, पेड़ पौधे सूख जाते हैं। ठीक है, यानी पानी की वहां पर भारी कमी हो गई है। पीने लायक पानी भी मिलना मुश्किल हो जाता है। अगली पंक्ति, कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है। यह पंक्ति बारिश के समय की ओर संकेत करती है। अधिक बारिश होने के कारण बहुत अधिक पानी जमा हो जाता है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आम जनजीवन और काम काज जो है करना सब कुछ ठप पड़ जाता है, रुक जाता है। अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू। इसका मतलब है कि पानी की कमी है ना, अकाल मतलब पानी की कमी और बाढ़ पानी की अधिकता जो है, दोनों ही समस्याएं पानी से जुड़ी हुई हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये इन पंक्तियों का सही अर्थ है। चलिए आगे हम अब जो है इस पाठ के प्रश्नोत्तर की तरफ जो है चलते हैं। बच्चों बीच बीच में आप वीडियो को लाइक भी करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए, साझा भी जरूर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर जो है इन प्रश्नोत्तरों को जानकर जो है फायदा उठा सके। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है सारे प्रश्न अभी तक जितने भी हल किए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब जो पाठ में से जो प्रश्न उत्तर है उनको हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, पाठ में धरती को एक बड़ी गुल्लक क्यों कहा गया है? चलिए उत्तर जानते हैं। धरती को एक बहुत बड़ी गुल्लक इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे हम अपनी गुल्लक में पैसे जमा करते हैं और जरूरत पर निकालते हैं, वैसे ही धरती भी बारिश के पानी को तालाब, झील और जमीन के अंदर जमा करती रहती है। यह पानी का भंडार होता है जिसे हम बाद में निकाल सकते हैं। इसीलिए जो है धरती को हम एक बड़ी गुल्लक के रूप में जानते हैं। आगे, जल चक्र की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है? जल चक्र के बारे में बच्चों आपने पाठ में देखा भी होगा। बिल्कुल आप बिल्कुल पाठ को जब पढ़ेंगे पहले ही पेज पर जल चक्र की पूरी प्रक्रिया समझाई भी गई। वही हमने यहाँ पर लिखनी है। जैसा आप चित्र में देख पाएंगे, ये पूरी जल चक्र की प्रक्रिया है। ये बुक में भी समझाई गई है, यहाँ चित्र में भी दिखाया गया। इसी को हमने जो है शब्दों के रूप में लिखना है। जल चक्र की प्रक्रिया, समुद्र से पानी के भाप बनकर बादल बनना, फिर बारिश के रूप में गिरना, नदियों तालाबों में पानी जमा होना और अंत में फिर से समुद्र में पानी का वापस जाना होता है। यह निरंतर चलता रहता है। इसे ही जल चक्र प्रक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों पानी समुद्र से उठता है भाप बनकर, भाप बनेगी तो वो ऊपर जाकर बादल का रूप लेगी, बादल जब भारी हो जाएंगे तो बारिश कराएंगे, और बारिश से जो पानी आएगा वो नदियों में से होते हुए, झीलों से होते हुए अंत में जाकर समुद्र में फिर से मिल जाता है। फिर यही प्रक्रिया चलती रहती है। इसी को ही हम जल चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न, यदि सारी नदियां, झीलें और तालाब सूख जाए तो क्या होगा? यहाँ पर ये चिंतन आधारित प्रश्न है, थिंकिंग बेस्ड प्रश्न है। आपने इसका उत्तर खुद भी लिख सकते हैं कि यदि ऐसा हो कि हमारे आसपास जो झीलें हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, पहाड़ों पर पड़ी हुई बर्फ है, वो सब खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर सारी नदियां, झीलें, तालाब सूख जाएं तो धरती का जो जल भंडार है वो खत्म हो जाएगा, जिससे पानी की कमी हो जाएगी। जो भूजल का जो सत्र है वो गिर जाएगा। वाटर लेवल जो है, ग्राउंड वाटर लेवल, वो बहुत नीचे चला जाएगा और हम पानी की कमी के कारण अकाल जैसी स्थिति का सामना करेंगे। पानी की कमी से धरती पर अकाल की स्थिति पैदा हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ में पानी को रुपयों से भी अधिक मूल्यवान, कई गुना मूल्यवान क्यों बताया गया? अब देखो बच्चों, क्या होता है कि पानी एक ऐसा साधन है कि यदि ये एक बार समाप्त हो गया तो इसको बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। रुपया तो क्या है बच्चों कि हम एक बार खर्च भी कर देंगे तो दोबारा भी हम कमा सकते हैं, जुटा सकते हैं। लेकिन पानी यदि समाप्त हो गया तो पानी
को हम बना भी नहीं सकते, ये एक प्राकृतिक संसाधन है और प्राकृतिक संसाधन यदि समाप्त हो जाते हैं तो उसको बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। यही समझाया गया है कि पानी को रुपयों से कई गुना मूल्यवान इसलिए बताया गया है क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए इसका महत्व पैसे से भी अधिक है। यदि पानी समाप्त हो गया तो जो हमारे आसपास के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, हम इंसान हैं, उन सबका जीवन जो है बच्चों संकट में आ जाएगा। पेड़ पौधे जो है सूख जाएंगे, जीव जंतु मर जाएंगे, तो इससे क्या है, धरती का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। पानी की बचत करना और सही उपयोग करना ही जरूरी है। अगर पैसा हो लेकिन पानी न हो तो जीवन चलाना मुश्किल हो जाएगा। एक स्थिति ऐसी सोच के देखिए कि हमारे पास पानी नहीं है लेकिन पैसे हमारे पास बहुत है, तो हम क्या करेंगे, क्या पिएंगे? तो उस स्थिति में हमारे लिए पैसा जो है बिल्कुल यूजलेस हो जाता है। पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ समझाया गया है पाठ में कि हमें पानी का जो है बहुत सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है कि शीर्षक से संबंधित प्रश्न है। इस पाठ का शीर्षक पानी रे पानी दिया गया है। क्या दिया गया है? पानी रे पानी, इस पाठ का शीर्षक यहाँ पर दिया गया है। अब है पाठ का यही शीर्षक क्यों दिया गया? अब बात है कि पाठ में जो शीर्षक है वो पानी रे पानी है। लेखक ने, अनुपम मिश्र ने जब ये पाठ लिखा तो इसका नाम जो है पानी रे पानी क्यों रखा, और कोई क्यों नहीं रखा? ठीक है, अपने सहपाठियों के साथ आप चर्चा कीजिए और अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। अब देखो, इसके लिए हम ये कहेंगे कि पानी रे पानी इसलिए रखा है क्योंकि इस पूरे पाठ में हमें क्या बताया गया है, पानी की इंपॉर्टेंस समझाई गई है, पानी के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि पानी की कमी होने पर क्या स्थिति हो जाती है। साथ ही ये भी बताया गया कि कई लोग पानी की बिना वजह के बर्बादी करते हैं, तो उसका क्या हो। साथ ही हमें ये भी समझाया गया है कि हम पानी का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। संरक्षण मतलब हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, इन सब मुद्दों पर, पहलुओं पर बहुत अच्छे से चर्चा की गई है। ठीक है, इसीलिए जो है इस पाठ का नाम पानी रे पानी रखा गया है। यह पाठ हमें ये बताता है कि यदि पानी नहीं है तो हमारा जीवन अधूरा है। अब जो है इस प्रश्न के ख पाठ की बात करें तो यहाँ लिखा है कि आपको यदि इस पाठ का शीर्षक बदलना है, ठीक है, या कोई और शीर्षक देना है तो आप क्या शीर्षक देंगे और उसका अपना कारण भी लिखना है। ठीक है, तो ये बच्चों आप खुद से लिखेंगे इसको, आप अपना, क्योंकि मैं यदि कोई उत्तर लिखूंगा शीर्षक तो वो एक प्रकार से वो मेरा सजेशन है, मेरा सुझाव है। मैं चाहूंगा कि बच्चों अब आप 7th क्लास में 7वीं कक्षा के छात्र छात्राएं हैं, तो आप इसका उत्तर स्वयं लिखेंगे। आपको क्या इसका शीर्षक, टाइटल अच्छा लगा? आप इस पाठ को क्या नाम देना चाहेंगे? यदि आप एक लेखक होते तो क्या नाम देंगे, तो आप इसको खुद से लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। शब्दों की बात। शब्दों की बात में क्या समझाया गया है? बात पर बल देना। यहाँ दो वाक्य दिए गए हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की एक गुल्लक है। आगे क्या है? हमारी यह धरती इसी तरह की एक गुल्लक है। दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है कि यहाँ पर एक शब्द आया है भी एक शब्द दिया गया है, दोनों में यही अंतर है। अब इसका क्यों प्रयोग किया गया है पहले वाक्य में और दूसरे वाक्य में क्यों प्रयोग नहीं किया गया, ये समझते हैं कि इन दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। दूसरे वाक्य में कौन सा शब्द हटा दिया गया है, तो वो है भी। उस शब्द को हटा देने से वाक्य के अर्थ में क्या अंतर आया, पहचान कर लिखिए। अब देखिए, अंतर ये आया कि जब भी कोई लेखक वाक्य में ही, भी, तो, तक, ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग करता है तो लेखक का प्रयास ये रहता है कि इन शब्दों के प्रयोग करने से लेखक चाहता है कि वो वाक्य को जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सके। इंटरेस्टिंग मतलब रोचक बना सके। और दूसरा क्या है कि इससे क्या होता है कि वाक्य जो है प्रभावी बन जाता है। प्रभावी मतलब इफेक्टिव बन जाता है। तो इसीलिए लेखक कई बार क्या करता है, वाक्यों में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है
कि जिससे उस बात को कहने में जो है थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। जैसे यहाँ बात की गई है, पहले वाक्य में लिखा है हमारी यह धरती भी, मतलब जोर देकर समझाया गया है कि धरती जो है हमारी वो गुल्लक की तरह से। और दूसरे वाक्य में साधारण तरीके से समझाया गया ये हमारी यह धरती इस गुल्लक की तरह से। यहाँ मतलब है कि धरती की जो है कंपैरिजन के लिए एक गुल्लक साइड में रख दिया गया। आगे पाठ में से अब आप ऐसे ही कुछ वाक्य या शब्द आए हैं तो उनको आप जो है चुनिए और यहाँ पर कुछ शब्दों से वाक्य बनाकर भी लिखिए। चलिए हम इसके लिए हमने यहाँ नीचे लिखा है, शीर्षक वाला जो प्रश्न है वो हमने यहाँ लिखा है कि पाठ का नाम पानी रे पानी इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें पानी के महत्व की बात की गई है और पानी की कमी, संरक्षण, बर्बादी जैसे विभिन्न पहलुओं को अच्छे से समझाया गया। यह पाठ हमें यह भी बताता है कि बिना पानी के जीवन अधूरा है और हमें इसे बचाने की जरूरत है। कारण भाई लेखक ने पानी रे पानी क्यों रखा है नाम, क्योंकि पानी के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है लेखक। जैसे कोई पानी को पुकार रहा हो या चेतावनी दे रहा हो कि पानी को समझो और पानी को बचाओ। ख उत्तर जो है मैंने आप लोगों को कहा था कि शीर्षक क्या चुना है, धरती पानी की विशाल गुल्लक। तो मैंने ये अपना एक टाइटल सोचा है, आपका टाइटल कुछ और हो सकता है। क्यों? क्योंकि धरती को एक गुल्लक की तरह से दिखाया गया है, इसमें हम पानी को संचित कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं और यह नाम पाठ के मुख्य संदेश को सीधा और रोचक तरीके से सामने भी लाता है। इसलिए मैंने पाठ का टाइटल जो सोचा है धरती पानी की एक विशाल गुल्लक रखा है। आगे चलते हैं, शब्दों की बात है तो यहाँ हमने ऊपर पढ़ा था ये प्रश्न, तो इससे संबंधित कुछ वाक्य हमने यहाँ नीचे दिए लिखे हैं तो उनको देख लेते हैं। पाठ में कुछ ऐसे वाक्य आए हैं तो उनमें सबसे पहला हमने चुना है कि पानी आता भी है तो बेवक्त। यदि हम इसको दूसरे तरीके से लिखें तो हम इसमें से भी जो शब्द है वो हटा देंगे, तो हम लिखते हैं यहाँ पर पानी आता है तो बेवक्त। हम इसको साधारण तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम यहाँ से तो भी हटा सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं पानी आता है बेवक्त। ठीक है, तो ये दो शब्द क्यों लिखे कवि लेखक ने, ताकि बात को वो बड़े ही रोचक तरीके से, प्रभावी तरीके से पाठक को, पढ़ने वालों को समझा सके। इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग लेखक या कवि जानबूझकर करता है। भी शब्द यह दिखाता है कि स्थिति सामान्य नहीं है और समस्या बढ़ गई है। तो इसीलिए जो है देखिए एक शब्द के प्रयोग करने से पूरी जो स्थिति के बारे में जो है हमें पता चल रहा है। पानी बेवक्त आता है, भी जो है वो पानी के आने की स्थिति को प्रकट कर रहा है। यहाँ तो हुई की जगह आएगा बच्चों हुई। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। यहाँ पर तो जो हुई, ये दो शब्द आए हैं, ये बताता है कि यहाँ पर जो फैक्ट है उनके बारे में बताया गया कि गर्मी का जो मौसम होता है, गर्मी के मौसम में आप लोगों ने देखा होगा कि आसपास के लोग जो है पानी की कमी से किस तरीके से परेशान रहते हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में पानी मिलना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ठीक है, ये अक्सर हम अपने देश में भी कई बार देखते हैं कि जब गर्मी का मौसम होता है तो घर में पानी सूख जाता है, आस पड़ोस में जो नल होते हैं, टैब लगे होते हैं पब्लिक स्टेशन पर, तो वहां पर भी पानी नहीं आता है, तो वो गर्मी की स्थिति को बताता है। कुछ दिनों के लिए सब जो है सब थम जाता है, सब कुछ। ठीक है, सब कुछ इसलिए आया है क्योंकि यहाँ जो है स्थिति गंभीर है। किस वजह से स्थिति गंभीर है? क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने से लोग काम काज छोड़कर घर बैठ जाते हैं, गली मोहल्ले में सड़कों पर पानी भर जाता है, तो इसीलिए जो है आम जनजीवन थम जाता है। अकाल और बाढ़ एक ही, तो यहाँ पर एक ही जो ही शब्द आया है, ये जो है बाढ़ और अकाल के जो पहलू हैं पानी से संबंधित, उनके बारे में स्थिति प्रकट करता है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है, भी आया यहाँ पर। यह तो, यहाँ तो शब्द आया एक, फिर हमने ये दोबारा आ गया है तो हमने इसको ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? समानार्थी शब्द। ये बच्चों आप लोगों ने जरूर छठी में भी सीखे होंगे, 5वीं में भी सीखे होंगे। समानार्थी क्या होते हैं कि जब हमें
एक ही शब्द होता है और उसके हमें अनेक अर्थ पता चलते हैं, अनेक शब्द उससे संबंधित पता चलते हैं, तो उसी को हम समानार्थी कहते हैं। मतलब जो जिनका अर्थ समान होता है, समान अर्थ वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी कहते हैं। इनको इंग्लिश में सिमिलर वर्ड भी बोलते हैं, सिमिलर वर्ड सिनोनिम्स भी बोलते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्दों के स्थान पर समानार्थ देने वाले उपयुक्त शब्द लिखिए। इस कार्य के लिए आप बादल में से निम्नलिखित शब्द चुन सकते हैं। यहाँ ढेर सारे शब्द दिए गए हैं, हमने वाक्य भरने हैं यहाँ पर। जैसे सूरज की किरणें पड़ते ही फूल खिल उठे। यहाँ सूरज को जो है रेखांकित किया गया है, तो हमने सूरज की जगह पर कोई और शब्द लिखना है। तो सूरज के लिए जगह पर हम देखेंगे तो सूरज के जो पर्यायवाची यहाँ दिए गए हैं उनमें से पहला है सूर्य, दूसरा यहाँ दिया गया है भास्कर, और तीसरा यहाँ दिया गया है, तीसरा जो शब्द दिया गया है वो है दिवाकर। तो अब आप इन तीनों में से कोई भी एक शब्द यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ सूर्य भी लिख सकते हैं, सूरज की जगह हम लिख सकते हैं सूर्य की किरणें पड़ते ही फूल खिल उठे। ठीक है, दिवाकर भी लिख सकते हैं। आगे है समुद्र का पानी भाप। भाप के लिए जो दिया गया है शब्द वो चुनना है हमने, इसकी जगह पर दूसरा बनकर ऊपर जाता है। भाप के लिए जो शब्द दिया गया है वो है यहाँ पर वाष्प, तो हम यहाँ पर वाष्प लिखेंगे, इसकी जगह पर भाप की जगह हम लिखेंगे वाष्प। अचानक बादल गरजने लगे। अब बादल के लिए कौन कौन से शब्द यहाँ दिए गए हैं उन पर बात करते हैं। बादल के लिए यहाँ ढेर सारे शब्द है, जैसे वारिद है और नीरद है, जलद भी है। तो हम तीनों में से अपनी जो इच्छा के अनुसार कोई भी एक शब्द यहाँ पर वारिद या फिर नीरद। ठीक है, अचानक जो है जलद गरजने लगा, ये भी लिख सकते हैं, नीरद गरजने लगा, ये भी हम लिख सकते हैं। जल चक्र में हवा की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो हम यहाँ पर हवा से संबंधित कुछ शब्द देख लेते हैं। ये पहला लिखा गया वायु, एक लिखा पवन, एक समीर लिखा है, तो हम इनको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे वायु, आपको जो अच्छा लगता है वो लिख सकते हो। समीर भी लिख सकते हैं, पवन भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा वायु दिया गया है तो मैंने वायु लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया, चलिए यहाँ मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी है, आप इसको समझ सकते हैं। भास्कर, दिनकर, दिवाकर, यहाँ पर सूर्य भी लिखा था तो वो भी लिखेंगे। सही वाक्य होगा सूर्य की किरणें पड़ते ही फूल खिल उठे। भास्कर भी लिख सकते हैं आप। समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि जो समुद्र है उसका पानी जो है वाष्प बनकर ऊपर जाता है। अचानक बादल गरजने लगे, बादल की जगह आप मेघ, जलद, नीरद, वारिद, इन चारों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। जल चक्र में हवा की भी बड़ी भूमिका होती है, हवा की जगह आप पवन, वायु, समीर, इनमें से कोई भी एक शब्द लिख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, अब है उपसर्ग। उपसर्ग में क्या समझाया गया है कि देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। अब बात की जाए ये जो अकाल शब्द है ये बना किस किस से है, तो इसके लिए शब्द लिए गए हैं बच्चों अ जमा काल। ठीक है, अ जो है यहाँ पर क्या है, अ जो है वो है उपसर्ग। अब पहले हम समझ लेते हैं कि उपसर्ग होते क्या है। उपसर्ग बच्चों शब्द नहीं होते, उपसर्ग शब्द न होकर बल्कि शब्द का एक छोटा सा पार्ट होते हैं जिसको हम शब्दांश कहते हैं। शब्दांश का मतलब होता है कि शब्द का भी छोटा भाग जिसका अपना कोई निश्चित अर्थ जो है नहीं होता है अकेले का, लेकिन जिस भी शब्द के साथ लगते हैं उसका अर्थ बदल देते हैं, कोई और बना देते हैं। जैसे क्या है यहाँ पर उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में अ ने काल शब्द के साथ जुड़कर एक नया अर्थ बना दिया, नया अर्थ लिया। काल का अर्थ होता है समय, मृत्यु, जबकि अकाल का मतलब होता है कुसमय या सूखा। कुछ शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार नए शब्दों का निर्माण करते हुए शब्दांश होते हैं, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। यहाँ शब्दांश लिखा है बच्चों, इस शब्द पर ध्यान देना है। उपसर्ग जो है शब्द नहीं होते हैं, उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दांश होते हैं, शब्द का छोटा भाग। चलिए अब यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे यहाँ उपसर्गों की बात की जा रही है तो कुछ उपसर्ग यहाँ दिए गए हैं, प्र, वी, पर,
सव। अब इनमें क्या जोड़ना है, देश जोड़ना है। प्र से बन गया देश, वी से बन गया देश, और ये बन गया विदेश। प्र से बन गया प्रदेश, परदेश, ये प्रदेश बन गया। सव जो है देश, वो बन गया स्वदेश। तो इस तरीके से आप बच्चों जो है, जिस तरीके से यहाँ पर हमने प्र में देश जोड़ा, वी में देश जोड़ा, ऐसा ही कोई एक शब्द आप जो है यहाँ बीच में रख सकते हैं और फिर यहाँ पर इन्हीं का प्रयोग करते हो, प्र, वी, पर, शव, इन्हीं से आप दूसरे शब्द भी बना सकते हैं। आप खुद से भी प्र से कुछ जो है और नए शब्द बनाकर सोचकर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रदेश दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रकार, प्रचार। ठीक है, वी से यहाँ पर जैसे विदेश है। इसके अलावा आप जो भी आपको कोई अच्छा सा शब्द समझ आता है तो आप वो लिख सकते हैं। जैसे विचित्र हमने यहाँ लिखा है, तो ऐसे ही सोचकर आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए आप भी उपसर्ग का प्रयोग करके नए शब्द बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे सुजमा पात्र, क्या बन जाएगा, सुपात्र। ठीक है, अजमा पात्र, अपात्र। आगे है अजमा ज्ञान, तो ये हमारा बनेगा अज्ञान। विजमा ज्ञान, विज्ञान। इस तरीके से आप जो है शब्द बना सकते हैं नए। अब वाक्य बनाना आप सब खुद करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, वाक्य आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, आप 7th क्लास में इस लेवल का काम खुद करेंगे तो आपको सहायता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। पाठ से आगे आपकी बात। धरती की गुल्लक में जल राशि की कमी न हो। जैसे हमारी जो धरती है, ये एक बहुत बड़ी गुल्लक की तरह से है, और इसमें क्या भरा हुआ है, बहुत सारा जल भरा हुआ है। अब क्या हुआ कि हमने इस जल का प्रयोग कर करके पानी की कमी कर दी, जल की कमी हो गई है। और अब आपने क्या करना है, इस जल की कमी ना हो, इसके लिए आप कुछ ऐसे प्रयास कीजिए कि जिससे हमारा जल जो है व्यर्थ ना हो, वेस्ट ना हो। बहुत लोग पानी को बेकार कर देते हैं, तो उस पानी को बेकार करने से या व्यर्थ बहाने से रोकने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं वो लिखने हैं, कोई 4 से 5। इसके लिए आप जो है अपने सहपाठियों से भी बातचीत कर सकते हैं। चलिए, यहाँ उत्तर लिखा है हमने कि जल राशि की कमी न हो, जल की कमी न हो हमारी धरती में, प्यारी धरती में। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ प्रयास है बच्चों यहाँ पर। जैसे हम क्या कर सकते हैं, वर्षा का जल जो है, जो रेन वाटर है, हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं और उसको हम अपने घर में टैंक बना के या फिर आसपास कहीं गांव के बाहर तालाब बनाकर वहां स्टोर कर सकते हैं। छतों और आंगन में बहने वाले पानी को हम जमा करें। तालाब, झीलों और कुओं को की हम देखभाल करें, उनमें कचरा न डालें। यदि हम कचरा डालेंगे तो वो पानी पीने लायक नहीं रहेगा। जल का अपव्यय न करें। अपव्यय का मतलब होता है व्यर्थ न बहाएं। जैसे उदाहरण है बच्चों, कई बार हम जब ब्रश करते हैं तो हम क्या करते हैं, टैब को, नल को खुला ही छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, मानकर चलिए आपने 2 से 3 मिनट तक ब्रश की और इतने दौरान तक पानी खुला रहा, तो ये मान के चलिए 2 से 3 मिनट में आप 1 से 2 बाल्टी बकेट पानी व्यर्थ बहा दिया। ठीक है, तो इसलिए आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें। नल खुला न छोड़ना, जरूरत से ज्यादा पानी न बहाना। कई बार हम नहाते हैं, हमारा काम चल सकता है 1 से 2 बाल्टी पानी में नहाने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं 4 बाल्टी 5 बाल्टी पानी में नहाते रहते हैं, तो वो व्यर्थ बजा रहा है पानी। पेड़ लगाएं। पेड़ पानी को जमीन में जो है रोकने में मदद करते हैं। पानी का हम पुनः प्रयोग भी करें, रिसाइकिल भी हमें करना है। जैसे क्या कर सकते हैं, जिस पानी से हमने सब्जियां धुली हैं, जो पानी सब्जियों को धुलने में यूज हुआ है, तो हम क्या करें, बाद में उसी पानी को हम पेड़ पौधों में, गमलों में डाल सकते हैं। इस तरीके से हम पानी का दूसरी जगह पर यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या है प्रश्न में, पाठ में जल चक्र की प्रक्रिया किस खंड में दी गई है, वाक्य बताना है। ठीक है, कि कौन सा जो लाइन है, सेंटेंस है, वाक्य है, जिसमें पूरी प्रक्रिया को समझाया गया है। तो जल चक्र की प्रक्रिया उस खंड में दी गई है जिसमें यह कहा गया है
कि समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है, फिर बारिश के द्वारा वापस समुद्र में मिल जाती है। यह जो पूरी जो वाक्य में कहानी दर्शाई गई है, यही पूरी प्रक्रिया को बताती है। ये पूरा वाटर साइकिल के बारे में बताया गया। समुद्र से उठी भाप का बादल बनना, बादल से पानी जो है बूंदों के रूप में जमीन पर गिरना, जमीन से होते हुए जो पानी है वो नदियों नालों में पहुंचते हुए वापिस समुद्र में मिलना। तो यही क्या है, जल चक्र की प्रक्रिया जो है समझाई गई यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। सृजन। सृजन में क्या लिखा गया है कि कल्पना कीजिए कि किसी दिन आपके घर में पानी नहीं आया, आपको विद्यालय जाना है। विद्यालय जाना है, आपके घर के समीप ही एक सार्वजनिक नल है। सार्वजनिक नल का मतलब होता है पब्लिक टैब है, एक पब्लिक नल है, ठीक है, टैब। वहां पर आप पानी भरने गए, आप बाल्टी आदि लेकर वहां पहुंच जाते हैं। जैसा यहाँ चित्र दिया गया है, ये 3 बच्चे हैं, पानी लेने आए। ये सार्वजनिक नल है। सार्वजनिक नल जो होता है बच्चों, उस पर सभी का हक होता है, ठीक है। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, सब पानी भर सकते हैं। ठीक उसी समय आपके पड़ोसी भी पानी लेने पहुंच जाते हैं। आप दोनों ही अपनी अपनी बाल्टी पहले भरना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आपस में किसी प्रकार का विवाद, विवाद मतलब कि झगड़ा ना हो, तू मैं ना हो, यह ध्यान में रखते हुए आप 5 वाक्य या स्लोगन तैयार कीजिए। ठीक है जी। जैसा यहाँ कुछ 2-3 स्लोगन हमने लिखे हैं बच्चों, तो आप ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, सबकी है पानी में भागीदारी, चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी। तो एक स्लोगन हम यहाँ लिख सकते हैं कि पानी पर जो है सबका हक है, अधिकार है, और इसको हम एक जिम्मेदारी समझे, इसको हम जो है एक जिम्मेदारी समझते हुए ही प्रयोग करें, व्यर्थ न पाए। पहले पहले मैं नहीं, पहले मैं नहीं पहले आप, यही हो आपसी सौहार्द का जवाब। झगड़ा नहीं समझदारी दिखाओ, मिलकर मिल बांट कर पानी पाओ। तो ये हम कुछ इस तरीके से स्लोगन यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदे, फिर बहती हुई एक नदी, और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा गांव या शहर। इस वाक्य को पढ़कर आपके सामने कोई एक चित्र उभर कर आया होगा। उस चित्र को बनाकर उसमें रंग भरिए। ये बच्चों आपको, ये एक तरीके से आपको ड्राइंग करनी है, अपनी कला का प्रदर्शन करना है। क्या करना है, एक ऐसा गांव बनाना है जहां आपको ये सारी चीजें दिखे। क्या क्या, सूरज, बादल, समुद्र, धरती पर गिरती हुई बूंदे, एक कोई छोटी सी प्यारी सी नदी, और नदी के किनारे आपका गांव बसा हो। ठीक है, तो ये आप जो है कॉपी में एक चित्र बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया, तो ये पूरा लेसन जो है हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया। हमने इस पूरे लेसन के पानी रे पानी जो हमारा पार्ट है, इसके हमने प्रश्न उत्तर को डिस्कस किया। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथ ही साथ आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप साथ ही हमें टेलीग्राम चैनल पर भी, आप टेलीग्राम हमारा ग्रुप है, उस पर भी आप जो है हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।